हेलो बच्चों, एएमयू के पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स 2025 वाला क्वेश्चन पेपर। और इन पीवाईक्यू से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आपको ये पूरा आइडिया लगेगा कि आखिर सिलेबस में से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन जो है ना, आपको हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो हाई लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो सारी चीजों का आइडिया आपको जो है पीवाईक्यू करके ही पता लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो नंबर जो पी बाई क्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रूट थ्री रेशनल नंबर नहीं होता। रूट थ्री रेशनल नंबर नहीं होता, जिसमें हम थ्री भी जोड़ेंगे तो वो भी रेशनल बन जाएगा। आपका सी जो है ना, इसमें आप देख रहे हो कि वन 135 135 135 जो है बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, वो सारे के सारे आपके पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। पहले का आंसर होगा सी। इफ अ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 वर्टेक्सेस एंड 12 एज, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज। इसे हम एवलर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है v माइनस ई प्लस एफ इजिकल टू 2। तो जहां पे v हमारी होती है वर्टेसेस और e हमारी है एजेस और f हमारे हैं फेसेस। तो हम देखते हैं इसमें कितना आते हैं फेसेस। हाँ, v की जगह 6 रख दीजिए आप। माइनस ई हमारी एजेस हो गई जो कि 12 है, और प्लस f इजिकल टू 2। तो f इजिकल टू आपका यहाँ से 6 चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों से आपका बचेगा यहाँ पे -6, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और उधर +2 पहले से है। तो f इजिकल टू आपका आएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ क्यूबाइडल बॉक्स हैज हाइट लेंथ एंड विड्थ एज 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब हाइट जो है उसकी आपकी 20 है, लेंथ जो है वो 15 है, और विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमने सारी वैल्यूज डाली। उसके बाद हमारा आंसर आ रहा है 1300। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शॉपकीपर अलाउड 20% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड एंड स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हिम ऑफ अ आर्टिकल विद मार्क प्राइस ऑफ 500। तो 500 मार्क प्राइस था, उस पर उसने क्या करा, 20% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद जो उसने उसको बेचा, सेलिंग प्राइस। तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। हमारा डिस्काउंट 20% डिस्काउंट है किसका, 500 का। तो 20% ऑफ 500 हमारे पास आया 100। डिस्काउंट माइनस करा, हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस। अब जब उसने बेचा है तो उसे अभी भी 25% का गेन हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो खरीद के कितने में लेकर आया होगा आखिर, वो निकालते हैं। बेचा तो उसने 400 रुपए में, तो हमने मान लिया कि वो खरीद के लेकर आया होगा, कॉस्ट प्राइस होगी एक्स। तो एक्स में जितने पैसे उसने कमाए वो भी अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। तो हमने एक्स में जितने पैसे उसने कमाए, मतलब उसकी प्रॉफिट, वो भी जोड़ दिया। तो हमारा आ गया क्या, 400, जो कि सेलिंग प्राइस। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास x इजिकल टू 320, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कितना, 320। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। आपको इसका सीधा आंसर दे रखा है 360। रेगुलर हेक्सागन का बाहर के एंगल का, एक्सटर्नल एंगल का सम होता है 360, तो चाहे कितनी भी साइड का पॉलीगन हो। A rhombus and a square have the same area. The side of the square is 6 centimeter. If one diagonal of the rhombus is 4 centimeter, find the length of the other diagonal. तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास हाफ d1 इंटू डी2, जहां पे d1 d2 क्या है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बराबर है एरिया ऑफ रोम्बस के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया 6 का स्क्वायर, मतलब हमारी साइड जो है वो 6 दे रखी है, तो 6 का स्क्वायर इजिकल टू हाफ d1 इंटू डी2, जो कि 4 है।
तो हाफ इस 2 से हमने इस 4 को काटा 2 टाइम्स, तो D1 D2 को आप इधर ही रहने दो, D1 को जो भी, उसके बाद ये आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 आपका 18 आपका आंसर। Find the compound interest which Rosie will get on rupees 4096 if she gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। अच्छा, इसमें जो है, जहां भी आपने देखा होगा ना कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती, जैसे रेट जो है ना हमारा, वो R/2 हो जाएगा। जब 12.5 दे रखा है, इसको हम डिवाइडेड बाई 2, जो कि आएगा हमारा 6.25। और जो हमारा टाइम होता है n, वो हमारा हो जाता है 2 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पे जो टाइम दे रखा है 18 मंथ को हम अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1.5 ईयर आएगा। 1.5 ईयर, 1 साल 12 महीने का और 6 महीने का आधा साल, 1.5 ईयर्स। तो हमने 2 इंटू 1.5 ईयर्स करा तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 3। अभी हमने अमाउंट निकाला, पहले अमाउंट का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। सारी वैल्यूज डाली आपने और इसको कैलकुलेट करके लेके आओगे आप अमाउंट को, तो 4913 आएगा। अमाउंट के बाद आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, CI निकालने के लिए आपको A में से P को माइनस करना है। ये बात याद रखने वाली है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो अमाउंट वाला आपका आंसर आता है ना, उसी आंसर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता कि हमें इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट जो आपका आएगा, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को आपको माइनस कर देना है, उसके बाद आपको मिलेगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करा तो हमारा 817, जो कि ऑप्शन हो जाता है बी। Find the value of 5a square into minus 10ab square into minus 2.1 into a square b square for a is equal to 1 and b is equal to minus 1/2। तो 5a की जगह वैल्यू रखी 1 और b की जगह हमने हर कहीं वैल्यू रखी है 1/2। ठीक है, तो 5a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 इंटू 1/2 b स्क्वायर था, 2 बार हमने 1/2 माइनस 2.1 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 2 बार 1, और बी स्क्वायर मतलब 1/2 हो जाएगा। सोल्व करके लेके आओगे आप इसको 105/16। यहाँ पे आपको आंसर नहीं दे रखा 105/16, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। या तो ये ऑप्शन होना चाहिए था 105/16, या फिर अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका आंसर गलत होता है, दे रखा होता है, उसका आपको जो है उसका बोनस मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 105/16 ही होगा। If 15 added to the square of a number, किसी नंबर के स्क्वायर में हमने 15 ऐड किया, कह रहे is 6 less than the square of its successor, उसके सक्सेसर के स्क्वायर से, सक्सेसर क्या, उसका जस्ट आगे वाला नंबर, तो x माना था हमने, x के जस्ट आगे वाला नंबर x प्लस 1 के स्क्वायर से कितना लेस देन है, 6 का -6 कर दिया। सॉल्व करा हमने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 15 और इधर हमारा बच जाएगा -5 इधर लेके जाएंगे तो ये 20 और ये 2x इधर है हमारा, 2 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10, बी हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, a bag contains 5 red ball, 8 black ball and 7 white ball. One ball is chosen at random. The probability that the chosen ball is not black. जो चूजन बॉल है वो ब्लैक नहीं होगी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम होगा इस टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम है वो है नॉट ब्लैक, मतलब रेड और व्हाइट दोनों। तो 5 + 7 हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 12 अपॉन 12 + 8 20, 4 3 जा 4 5 जा 3/5 सी। इसका एक तरीका और है, आप जो है पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। जैसे प्रोबेबिलिटी निकाले हम ब्लैक आने की, तो वो हो जाएगी 8/20, और आप जो है प्रोबेबिलिटी ब्लैक नहीं आने की निकाल लें 1 - 8/20।
इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे आप तो 20 माइनस 8 अपॉन 20, तो ये आएगा आपका 12 अपॉन 20, जो कि यही है 12 अपॉन 20। फिर आंसर आपका 3/5। दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/4। एक तो आपका तरीका इसका यही है कि आप सीधा क्या करें, x और y की वैल्यू डाल दें, जैसे ये डाली गई है। x की जगह पे हमने 1/2 डाला और y की जगह पे हमने 1/4 डाला। x की जगह पे 1/2 और y की जगह पे 1/4 सॉल्व किया, हमारा आंसर 25/16। ठीक है, और इसका एक तरीका और है कि आप जो है इसको, जैसे 16x स्क्वायर दे रखा ना, तो इसको हम 4x का होल स्क्वायर बना लेंगे और माइनस अभी बीच वाली टर्म छोड़ते हैं, इधर ये प्लस का प्लस 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बीच में आता है -2ab, मतलब 2 इंटू ए की जगह 4x और बी की जगह 3y। देखो क्या ये सही आ रहा है, ये हमारा सही आ रहा है। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मतलब ये हमारा 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप 4 और x की जगह पे वैल्यू डाल दें कितनी, 1/2, और -3 y की जगह पे वैल्यू डाल दें आप कितनी, 1/4। ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर इधर कर देता हूँ। तो 2 4 जा 8 माइनस 3 मतलब 5/4 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना आना चाहिए भाई आपको, डायरेक्ट एलसीएम लेना डायरेक्ट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे रह रहे हैं बच्चों से, बाकियों से। आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, आपको टाइम जो है वो बचाना पड़ेगा। टाइम सेव करके चलोगे आप, तभी पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हो। और पेपर जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे 2 बार कम से कम, तब तक आप ये उम्मीद ना करें कि आप एएमयू या फिर जामिया किसी भी एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा, 25/60। ठीक है, आंसर तो सेम ही आना है। 25/16 क्या आंसर दे रखा था, इसमें आंसर नहीं दे रखा है। 25/16 आंसर मगर यही आना है इसका, तो ऑप्शन सारे गलत है इसमें। ठीक है, इसका भी बोनस मिलेगा आपको। आगे, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4, मतलब ये हाइट दे रखी है और आपको एक साइड दे रखी है और एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 28, वो हमने रख दिया है ना, ये दे रखा है 28, और 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में सिर्फ एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड को हमने एल मान लिया। ठीक है, तो एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई 28 से, और ये 4 आएगा तो ये नीचे, इज इक्वल टू 8 प्लस एल। तो 4 से इसे काटो 7 टाइम्स, 7 2 जा 14, और 8 से इधर 8 आएगा तो आपका हो जाएगा 6। तो दूसरी साइड आएगी हमारी 6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। How many person can be accommodated in a hall of dimension 20 meter into 16 meter into 4.5 meter, assuming that each person require 4 meter cube of air? तो मीटर है सब में, नंबर ऑफ पर्सन आपको इसको डायरेक्ट करना है। ठीक है, आप सीधा एरिया निकालने के लिए नहीं जाएंगे, या आप पहले एरिया निकाल रहे हैं फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन निकाल रहे हैं उसके अंदर, आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे, बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। तो सीधा नंबर ऑफ पर्सन, टोटल एरिया, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद 4 मीटर क्यूब में एक आदमी आ रहा है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन कितने आ सकते हैं, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन एक आदमी का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारा ये आया, डिवाइडेड बाय 4 करा। ठीक है, तो हमारे पास 360, 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू
सबसे पहले आपने क्या किया इसमें कि ये जो इस पूरे पे जो पावर लग रखी है 3, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी m से भी और n से भी, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा p और 3m प्लस 3n, 3m प्लस 3n, ठीक है, इंटू p 3n प्लस 3n और इंटू p 3m प्लस 3n। सारी m की पावर्स को आप जोड़ लो, फिर 3m ये है और 3m ये है, कितने m हो गए, 6m हो गए। उसके बाद 3n ये है और आपके 3n ये है, कितने n हो गए, 6n हो गए। उसके बाद 3l ये है, 3l ये है, 6l हो गए, अपॉन नीचे हमारे p की पावर 5m और 5n 5l। तो अब क्या करो, आप ये सारे की सारी पावर p में से माइनस कर दो ऊपर ले जाके, डिवाइड में जो पावर्स होती हैं वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 6m में से 5m गए, सिर्फ एक m बच गया। वैसे ही 6n में से 5n गए, एक n बच गया। 6l में से 5l चले गए तो एक l बच गया। तो p की पावर m प्लस n प्लस l, तो p की पावर m प्लस l प्लस l, ये ठीक है, ये जो साइन होता है ये पावर का होता है, मतलब पावर है इसके आगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। 0 इज द एडिशन आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर, बिल्कुल गलत बात है। एवरी रेशनल नंबर हैज इट्स रेसिप्रोकल, हर एक रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता। इंटीजर आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, ये सही बात है, इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड होते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है।